गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 बच्चों। इसमें आप पढ़ रहे थे फाइलम यानी कि संघ, और संघ के अंतर्गत हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जिसका नाम था संघ इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंतर्गत आती थी तारा मछली, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन आदि। तो ये संघ उसी के साथ कंप्लीट हुआ। आज उसके बाद दूसरा संघ है जिसका नाम है संघ प्रोटोकॉर्डेटा। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, संघ प्रोटोकॉर्डेटा। संघ प्रोटोकॉर्डेटा फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो बच्चों, संघ प्रोटोकॉर्डेटा क्या है ये आप समझेंगे, क्योंकि ये तो देखिए संघ कॉर्डेटा था तो सबसे बड़ा संघ था। इसी संघ के साथ आपका संघ है जो संघ प्रोटोकॉर्डेटा है। प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि कॉर्डेटा के संघ से ही मिलकर बना है। तो जो प्रोटो का अर्थ है वह है कॉर्डेटा, तथा ये नोटोकॉर्ड से लिया गया है। इसे अर्ध कॉर्डेटा तथा हेमी कॉर्डेटा भी कहते हैं। चलिए सब इसके पहले अब लिखेंगे इसके लक्षण। लक्षण लिखिए। ये पूर्णतः समुद्री जीव होते हैं। ये पूर्णतया समुद्री जीव होते हैं जो बिलों में रहते हैं। ये पूर्णतया समुद्री जीव होते हैं जो बिलों में रहते हैं। नंबर सेकेंड, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ये द्विपार्श्व सममित कौमा त्रिकोण की होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित कौमा त्रिकोण की होते हैं। नंबर 3, इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। नोटोकॉर्ड छड़नुमा संरचना है। नोटोकॉर्ड छड़नुमा संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह पेशियों को जोड़ने तथा तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करने का कार्य करती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करने का कार्य करती है। अगला नंबर, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। इनमें
पाचन तंत्र पूर्ण होता है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन क्लोम दरारों तथा शारीरिक सतह के द्वारा होता है। अगला नंबर, इनमें उपकला की तंत्रिका कोशिका ग्राही अंगों की भांति कार्य करती है। समझ में आया? जो इनमें उपकला होती है तंत्रिका कोशिका, वह कैसे कार्य करती है? ग्राही अंगों की तरह कार्य करती है। अगला पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन होता है तथा जीव पृथक लिंगी होता है। अगला पॉइंट, इनमें जीव छोटे होते हैं। उदाहरण लिखेंगे, बैलेनोग्लासस हर्डमानिया आदि बैलेनोग्लासस हर्डमानिया आदि। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? लक्षण। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मुख्य सदस्य। मुख्य सदस्य में लिखेंगे बैलेनोग्लासस। सबसे पहला इसका है मुख्य सदस्य में बैलेनोग्लासस। समझिए कि बैलेनोग्लासस है क्या। ये हम आपको समझा रहे हैं, एक प्रकार का क्या है, ये जीव है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? समुद्री रेतीली में पाया जाता है। समुद्र की जो रेतें होती हैं उनमें इस प्रकार का जीव पाया जाता है, जिसे हम बैलेनोग्लासस कहते हैं। और ये कैसे रहते हैं? वहाँ पर उसमें रेत में बिल बनाकर रहते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? सुंड की तरह, आंखें सुंड निकली होती है, कोना सा निकला होता है और कीप के समान, और धड़ में बटा होता है। तो चलिए लिखिए, इसमें लिख लीजिए, ये जीव समुद्री रेतीली भूमि में रेतीली भूमि में पाया जाता है तथा यह रेत में बिल बनाकर रहता है। इनका शरीर छोटी सुंड तथा शंक्वाकार कीप समान कालरदार
कॉलरदार, कीप समान कॉलरदार एवं बेलनाकार, एवं बेलनाकार धड़ में बटा होता है, एवं बेलनाकार धड़ में बटा होता है। यह धड़ पुनः अग्र किलोमजनन क्षेत्र, यह धड़ पुनः अग्र किलोमजनन क्षेत्र, मध्य यकृत क्षेत्र, मध्य यकृत क्षेत्र तथा पश्च आंतरीय क्षेत्र में विभक्त होता है, तथा पश्च आंतरीय क्षेत्र में विभक्त होता है। किलोमजनन क्षेत्र में एक जोड़ी, किलोमजनन क्षेत्र में एक जोड़ी जनन पंख, एक जोड़ी जनन पंख तथा मध्य में किलोम खाच होती है, तथा मध्य में किलोम खाच होती है। इन जनन पंखों के मध्य जनद पाए जाते हैं। इन जनन पंखों के मध्य जनद पाए जाते हैं। समझ में आया? ये कहाँ पाया जाता है? समुद्री रेतीली में। और कॉलर समान इनका धड़ होता है जो बेलनाकार धड़ में बटा होता है, और ये किलोम खाच होती है तथा जनन पंखों के मध्य के बीच में क्या पाया जाता है? जनद पाया जाता है, जिससे ये जनन क्रिया। अब इसका हम आपको डायग्राम बनवा रहे हैं, इसका आप फिगर बना लीजिए।
बना लीजिए। ये क्या है? बेलेनो ग्लासेस है, ठीक है। इसका ये फिगर बना लीजिए। ये कहाँ रहता है? समुद्र की रेतीली भूमि में। कैसे? बिल बनाकर। इस डायग्राम को आप सभी लोग बना लें। देखिए जो इसमें देख रहे हैं उनका दिख नहीं रहा है, ये देखिए अब सभी को दिख रहा होगा। इस डायग्राम को बना लीजिए जिसका नाम है बेलेनो ग्लासेस, और इसका जो संघ है वो क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा है।